ओ मंगलमय मंगल करण वीत आग विज्ञान नमोताय जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सब लोगों ने पिछले दिनों इस बात पर विचार किया है कि जो शेष जीवन हमारा रहा है उसे हमें कैसे अच्छा बनाना है। विचार करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे विचार अगर हमारे भीतर बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं तो वे ही हमारे आचरण में परिवर्तित हो जाते हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार मैं सोचता हूं कि हर व्यक्ति के मन में उठता तो है, लेकिन वो बहुत सतही होता है, बहुत सुपरफिशियल होता है, बहुत ऊपर ऊपर उठता है, भीतर कहीं गहरे तक उसका असर नहीं पहुंच पाता है। हम लोग हमेशा ये देखा करते हैं कि जब हम कोई धर्म की बात सुनते हैं तो मन हमारा भीग जाता है, लगता है कि हाँ सचमुच हमें कुछ अपने जीवन में कर लेना चाहिए। लेकिन फिर जैसे ही हम उस वातावरण से दूर हटते हैं तो फिर उसी संसार के जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे ऊपर फिर हावी हो जाते हैं और हम उन संस्कारों के चलते फिर भूल जाते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या विचार किया था अपने को अच्छा बनाने का। हमने पिछले दिनों विचार किया है कि अच्छा जीवन बनाने के लिए जरूरी है कि हमारी दृष्टि निर्मल हो। मैं तो सोचता हूं कि अगर इतना भी हो जाए कि हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए तो पूरा जीवन ही निर्मल हो जाए। परिणामों की निर्मलता भी दृष्टि की निर्मलता पर ही आधारित है। जब मैं दृष्टि की निर्मलता की बात करूं तो मेरा अभिप्राय यह है, मेरा आशय यह है कि हमारा अभिप्राय कैसा है यह हमें देखना चाहिए। हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्रियाएं करते हैं, वो सब क्रियाएं और हमारी बातचीत बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन हमारा अभिप्राय फिर भी खोटा रहा आ सकता है। ये बहुत मुश्किल बात है। क्रिया हो सकता है कि किसी की गलत हो जाए, लेकिन अगर उसका अभिप्राय अच्छा हो तो वो क्रिया भी बुरी नहीं मानी जाती। मां अपने बेटे का कान पकड़ लेती है, तमाचा दिखाती है, मानो क्या, ऐसा बोलती है, इसके बाद भी बेटा मुस्कुराता रहता है। क्यों? वो जानता है कि ये तो सिर्फ मेरे को डरवा रही है, इसका अभिप्राय मुझे मानने का है नहीं, खोटा अभिप्राय नहीं है। और अगर कोई और जरा सा उसको आंख दिखा दे खोटे अभिप्राय से तो फौरन समझ में आ जाती है बात। अपन भी कई बार नहीं कहते कि भैया है तो वे बहुत ज्ञानी और अच्छा उनको आचरण भी है, मनो उनकी आंख अच्छी नहीं है। क्या मतलब हुआ? ऐसा हम अपने व्यवहार में कहते हैं कि आंख अच्छी नहीं है, मतलब उनका अभिप्राय खोटा है, अभिप्राय अच्छा नहीं है।
सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तो करनी चाहिए, उससे हमारी दृष्टि निर्मल होगी। लेकिन जब तक सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारा अभिप्राय ठीक नहीं होगा, तब तक हमारी दृष्टि निर्मल नहीं हो सकती। और इसीलिए लिखा है कि जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होगी, जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति, दृष्टि की निर्मलता का मतलब है सम्यक दर्शन, और परिणामों की निर्मलता का अर्थ है सम्यक चारित्र। और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो साथ साथ ही होता है। युगपद होते हूं प्रकाश दीपकते होई, या कि मोह तिम्रापहरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान। जैसे मोह का अंधकार हटता है, दृष्टि निर्मल हो जाती है, तो हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध भी होना शुरू हो जाता है। जैसे एक कमरे में अंधेरा हो और दरवाजा तो है, पर हमें कहां मालूम कि कहां दरवाजा है, तो हम टटोलते रहते हैं कि कहीं से दरवाजा मिल जाए, और अचानक एक क्षण के लिए अगर वहां रोशनी हो जाए और फिर भले अंधेरा हो जाए, तब भी हम आसानी से उस अंधेरे के बीच भी चल करके और दरवाजा पा लेते हैं। एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, एक बार जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती, फिर अनंत संसार नहीं रहता शेष। ठीक ऐसा ही जैसे कि अंधेरे कमरे में एक बार रोशनी हो जाए और हमें दरवाजा मालूम पड़ जाए, फिर कोई हमें कमरे में भटका नहीं सकता, हम दरवाजा फट से खोल करके बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह संसार में है कि एक बार दृष्टि निर्मल हो गई, भले अंतर मुहूर्त के लिए दृष्टि निर्मल हुई या सम्यक दर्शन हो गया, अब संसार अनंत नहीं रह जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अभिप्राय को हमेशा परखते रहें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। दूसरी बात, अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपन ने बहुत सारी बातें, मुझे याद है कि जब मैं 95 में आया था और तब अपन बैठा करते थे और इसी विषय पर अपन ने बहुत सारी चर्चा की थी। मैं वो सारी चर्चा थोड़े से मैं रिवाइज कर रहा हूं, रोज तो वही नहीं करेंगे। मैं सोचता हूं कि एक नई चीज अपन शुरू करें, वो ये कि हमारे मन में विचार तो उठते हैं, लेकिन वे विचार इतने पुख्ता हो जाएं कि हम उनको अपने आचरण में बदल सकें। इतनी प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम कोई ऐसी प्रक्रिया अपने जीवन में शुरू करें जिससे कि हमारे विचारों में दृढ़ता आना शुरू हो जाए। विचारों में दृढ़ता के लिए होता है काम, अनुप्रेक्षाएं, भावनाएं, ये हमारे विचारों में दृढ़ता लाती हैं। हम अनुप्रेक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जरूरी है कि हम कुछ भी पढ़ें या कुछ भी आचरण करें, व्रत नियम संयम का पालन भी करें और स्वाध्याय भी करें, सब कुछ करें, लेकिन पहली जरूरत है कि हमारी दृष्टि निर्मल होना चाहिए। इसलिए हम रोज थोड़ी सी देर उस पर भी विचार करेंगे कि दृष्टि को निर्मल कैसे हम बनाएं, तभी जाकर के हमारी सारी चीजें और हमारे आचरण को बदल पाएंगे, हमारे जीवन को बदल पाएंगे। अनुप्रेक्षा क्या चीज है? विचार की निरंतर प्रक्रिया का नाम अनुप्रेक्षा है। मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, ऐसी परिभाषा आचार्यों ने बनाई। कोई भी विचार हो, उस विचार को निरंतर करना। अच्छा देखो, अपने साथ मजा है, अपन को कुछ गलत करना हो तो अपन कितना प्लान करते हैं, नहीं करते हैं? झूठ बोलना हो तो कितनी तैयारी करना पड़ती है। अपन बुरे काम करने के लिए तो बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो थोड़ी देर, बस थोड़ा सा विचार करेंगे। हाँ, सोच तो रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि मुनि महाराज बन जाएं, एक आध बार ऐसा सोचने में आता है ना, सोच तो रहे हम भी कि अपना कल्याण कर लें। सुनते तो यही है कि बिना उसके बने हुए और कुछ होने वाला नहीं है। एक आध बार विचार आता है, जीवन में एक आध बार आता है, लेकिन बुरा करने का विचार निरंतर, अब ऐसा करूंगा, अब ऐसा करूंगा। बुरे से मतलब मेरा है संसार बढ़ाना, यही तो बुरा है और क्या है। जितनी संसार बढ़ाने वाली चीजें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, संसार को कम करने वाली चीजें ही अच्छी हैं। विचार की निरंतर प्रक्रिया से आशय है कौन सा विचार? वस्तु की वास्तविकता के विचार के निरंतरता की का नाम अनुप्रेक्षा है। अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन, इसको आज की भाषा में ऐसा कहते हैं। मैं थोड़ा सा कठिन भाषा बोलूं तो मैं उसको आसान कर दूंगा, आप घबराइए मत, क्योंकि आज हमको बहुत आश्चर्य होता है कि हम अपने धर्म को तो कठिन मान लेते हैं, लेकिन और बड़ी बड़ी पढ़ाइयां पढ़ते हैं वो कितनी कठिन होती है हम जानते हैं। उनको तो हम पढ़ लेते हैं, हम नए नए विषय लेकर के और यूनिवर्सिटी में और पढ़ाई अपनी कर लेंगे, उसमें हम टॉप भी कर जाएंगे, लेकिन यहां धर्म के क्षेत्र में भी हमें ऐसा लगने लगता है कि बहुत कठिन है परिभाषा। नहीं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है अगर हम करना शुरू करें। अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन, एक ऐसा ज्ञान जिसमें हम निरंतर अनुभव भी करते हैं और ज्ञान भी हासिल करते हैं।
उसका नाम अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा अपन सोचते हैं कि राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, पंखा ऊपर चला लो, अच्छी गद्दी तकिया पे बैठ जाओ, टिके टिके पूरी पढ़ लो, है कि नहीं? तो भी पढ़ सकते हैं, कूलर में बैठ करके पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। मंदिर में भी आजकल अपन को ये तो कुछ दिन के बाद मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगा ये मामला, कर ही देना चाहिए। अब तो बहुत एडवांस हो गया, पंखी से क्या होने वाला, कूलर वूलर होंगे अब तो देखना कुछ दिन के बाद मंदिर में। हमको यहां पर भी धर्म ध्यान करने के लिए अपनी शारीरिक सुविधाएं जुटाना पड़ रही हैं, और हम कैसे उस अनुभूति को अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे जो कि सुख सुविधाओं के नहीं होने पर होती है। उस तपस्या की अनुभूति हम कैसे कर पाएंगे? हमारे पास ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान के साथ विजुअलाइजेशन नहीं है। हम जानते हैं कि राजा राणा छत्रपति और हाथी पर बैठने वाले असवार जितने भी हैं उन सबको भी मरना पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको मरना पड़ता, अपने को छोड़ करके बस। ये तो आते नहीं, ये अनुभूति होती नहीं, ये ज्ञान तो है कि सबको मरना पड़ता है, लेकिन उस सब में मैं भी शामिल हूं, इस बात की अनुभूति होना, ये कहलाएगी अनित्य अनुप्रेक्षा। इस तरह का विचार आना चाहिए, और वो विचार अनुभूति में बदलते चले जाना चाहिए। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। आश्रय भूल गया मैं, आश्रय भावना भी है। 12 भावनाएं हैं, हम इन सबका स्वरूप जानते हैं, इनका विचार भी करते हैं, लेकिन अनुभूति हमें वही होती है जो हमने बाहर अपना संसार फैला रखा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अगर कोई अच्छा विचार हम करते हैं, जैसे कि गांधी जी के बारे में एक फिल्म बनी, तो बताते हैं कि वो जो फिल्म में एक्टर गांधी का रोल करता है, उससे तब तक गांधी का रोल नहीं बना जब तक कि उसने गांधी जी जो खाना खाते थे वो नहीं खाया। इवन उसको नीम की चटनी खाते थे वो, तो नीम की चटनी खाना पड़ी, तब उसके मन में उस तरह का एक्टिंग करने का भाव आया। सोचो आप, जब हम अभिनय करने के लिए भी हमें इतनी तैयारी करना पड़ती है, तो हमें जिस आत्मस्वरूप की, आत्म वैभव की अनुभूति करना है, उसके लिए क्या हम जैसा तीर्थंकरों ने, जैसा कि भगवान ने हमें प्रक्रिया बताई है, जब तक वैसी नहीं करेंगे और आराम से बैठे बैठे अकेला विचार करते रहेंगे, तो क्या अनुभूति हो सकती है? मेरा कहने का आशय यह है कि हमें अनुप्रेक्षाओं को निरंतर चिंतन तो करें, लेकिन अपने अनुभव को भी उस समय देखते जाएं कि कैसा अनुभव हो रहा है। जब मैं राजा राणा छत्रपति पढ़ रहा हूं, तब सचमुच मुझे ऐसा लग रहा है कि हां, एक दिन यहां सबको मर जाना पड़ता है, उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरी भी मृत्यु किसी भी क्षण, इसी क्षण आ सकती, हो सकता है कि आधी लाइन पढ़ पाया हूं और मेरी आयु पूर्ण हो जाए। तो मेरी तैयारी है कि नहीं? हम तो जब घर से बाहर निकलते हैं तब भी जरा कपड़े उपड़े देख लेते हैं, आईना देख लेते हैं कि ठीक ठाक हिसाब है कि नहीं, बाहर जा रहे हैं। बच्चे परीक्षा देते हैं तो तैयारी करते हैं, बिटिया की शादी होती है, बेटे की शादी होती है तो तैयारी की जाती। अरे संसार के कामों के लिए इतनी तैयारी की जाती है, और हमको अपने परिणाम निर्मल करना है, अपनी दृष्टि निर्मल करना, अपना जीवन अच्छा बनाना, इसके लिए कोई तैयारी नहीं करेंगे क्या? अनुप्रेक्षा इस तरह की तैयारी करवाती है हमारी। दूसरी बात, अनुप्रेक्षा निरंतर विचार की प्रक्रिया है। उस निरंतर विचार की प्रक्रिया से हमारे भीतर एक तरह की तैयारी होना शुरू होती अच्छे बनने की। और जब किसी भी चीज पर बार बार चोट की जाए, हैमरिंग की जाए, तो उसको आज की भाषा में टेम्परिंग कहते हैं। आप अपनी भाषा में क्या कहेंगे? ये करते ना लोहार वगैरह, वो गरम की सलाई और फिर पानी में डाल दी, फिर गर्म करी, फिर पानी में डाल दी, 100 दफे करेंगे तो क्या बन जाएगा? फौलाद बन जाएगा, फौलाद है। पानी गर्म करो, भाप बन गई, भाप को ठंडा करके पानी बनाओ, फिर गर्म करो, फिर भाप बन गई, फिर ठंडा करके पानी बनाओ, ऐसा 100 दफे बनाओ। केमिकली कोई चेंजेस नहीं होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें फिर भी रहेगी, लेकिन उस पानी जो कि 100 दफे भाप बन के पानी बना है और सामान्य पानी में फर्क रहेगा कि नहीं? क्वालिटेटिव डिफरेंस रहेगा, गुणात्मक परिवर्तन उसमें हो गया। इसी तरह हम एक ही विचार को निरंतर निरंतर बढ़ाते चले जाएं, हमारे भीतर भी वो विचार इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर हम उसके बाद
उससे आचरण में उतार ही लेंगे उस विचार को। इस तरह अनुप्रेक्षा दूसरा काम करती है, हमारे विचारों में इस तरह से दृढ़ता लाती है। और इतना ही नहीं, अनुप्रेक्षा हमें बहुत अच्छी सलाह देती है, मौके पर सलाह देती है। जैसे कि अनित अनुप्रेक्षा के बारे में बात करें अगर, सामान्य रूप से तो सभी अनुप्रेक्षा हमें कोई ना कोई समय समय पर, अकेले 12 भावनाएं पढ़ लेना अनुप्रेक्षा नहीं है भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूं। हम उसमें से जब जौन सी अनुप्रेक्षा आवश्यक होगी उस समय उसको लगा लेंगे। जैसे कि हम कांच का सामान खरीदने गए हैं दुकानदार के यहां, और बड़ा बढ़िया सा क्रॉकरी या कि और कोई ग्लास वगैरह कांच का लेकर के आए हैं। अब हमें इस समय अनुप्रेक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि ये कांच है, किसी भी क्षण धक्का लगेगा, नीचे गिरेगा और टूट जाएगा। इसमें रोने गाने वाली बात बिल्कुल नहीं है, पहले से तय है। अब अगर कांच का गिलास हमारे या दूसरे के हाथ से, हमारे हाथ से गिरता है तो रोना आता है, दूसरे के हाथ से गिरता तो गुस्सा आता है, ज्यादा और कुछ नहीं होता, इतना ही आता है। ये क्यों आता है? रोना भी आता है तो क्यों आता है, और गुस्सा आता है तो क्यों आता है? अगर अनुप्रेक्षा हमारे भीतर, अगर वो विचार बहुत दृढ़ हो गया है कि नहीं, यहां पर अकेला कांच ही क्या, कांच तो टूटता दिखाई पड़ता है, पत्थर देर से टूटता दिखाई पड़ता है, और मकान और देर से टूटता दिखाई पड़ता है, लेकिन यहां जो भी चीजें हैं वे सब क्षणभंगुर हैं। यहां तक कि जितनी हमारी पर्यायें हैं, चाहे वो मनुष्य की हो, चाहे वो पशु की हो, या किसी पुद्गल की पर्याय हो, वो सब पर्याय क्षणभंगुर हैं। पर्यायों की क्षणभंगुरता का एहसास हमें होना चाहिए, लेकिन इतने में ही अनुप्रेक्षा पूरी नहीं हो जाती। अनित्य अनुप्रेक्षा सिर्फ इतना ही संदेश नहीं देती है कि पर्याय अनित्य हैं, तो हम क्या करें, पर्याय अनित्य है, मालूम पड़ गया हमें। अकेले पर्यायों की अनित्यता अनित्य अनुप्रेक्षा नहीं है, उस अनित्यता के पीछे भी कोई नित्य छिपा हुआ है, इस बात को देख लेना, यह अनुप्रेक्षा का काम है। अनुप्रेक्षा एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है, अनुप्रेक्षा एक तरह की पारदर्शिता है कि चीज तो सामने कुछ दिखाई पड़ती है दृश्य, लेकिन उसके पीछे कुछ अदृश्य छिपा हुआ है, उसको हम देखने लगते हैं। यह अनुप्रेक्षा का काम, यह विजुअलाइजेशन है। चीज की वास्तविकता को हमने देखना शुरू कर दिया है। जो पर्याय है उसकी वास्तविकता है कि वो मिट जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो द्रव्य छिपा हुआ है वो फिर भी नहीं मिटता है, वो शाश्वत है। हम लोगों के साथ मजा यह है कि जो शाश्वत है उसे तो हम क्षणभंगुर मान लेते हैं, और जो क्षणभंगुर है उसमें हम रचपच जाते हैं, और कुछ नहीं है। अनुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा इतना ही काम करती है कि अगर क्षणभंगुर है तो उसके साथ व्यवहार भी क्षणभंगुर की तरह करना, और उसके पीछे छिपे हुए शाश्वत के साथ शाश्वत का ही व्यवहार करना। इतना हम सीख लें अगर, तो वो अनुप्रेक्षा 24 घंटे हमारे साथ रहेगी। तो जब भी अवसर आएगा तब हम हर्ष विषाद से बच जाएंगे। वैराग उपावन माई चितवो अनुप्रेक्षा भाई। वैराग और इसका नाम नहीं है कि आप घर छोड़ करके भाग गए, इसका नाम वैराग नहीं कहलाता। आप जहां भी हैं वहां पर आपके सुख दुख का अनुभव अब आपको ज्यादा नहीं होता है, ये आपका वैराग है। वैराग्य की कसौटी है कि व्यक्ति अब संसार के सुख दुख से प्रभावित तो होता है, क्योंकि मनुष्य है, प्रभावित तो होगा, लेकिन बहुत जल्दी वो अपने सुख दुख के बीच भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं भूलता है, और जल्दी से अपने उस आत्मा के शांत स्वभाव में स्थिर हो जाता है। अनुपेक्षा यही काम करती है, हमारे भीतर सुख दुख की अनुभूति बहुत जल्दी हो जाती है। हम उस सुख दुख की अनुभूति से कैसे पार हो सकें, जैसे कि हमने अब भी कहा था कि कांच टूट के गिरा, अपने हाथ से गिरा, तब दुख की अनुभूति हुई, और वो दुख हमें रुला गया, और जब दूसरे के हाथ से गिरा तो क्रोध आया, वो भी हमको दुखी ही करके जाता है। ऐसे दुख से बचने का क्या उपाय है? या कि जब हम कांच का सामान खरीद के लाते हैं तब एक अलग अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, लेकिन उसी क्षण ये याद आ जाए कि किसी भी क्षण ये भी टूट सकता है, तो फिर हम इतने एक्साइट नहीं होंगे, ना हम सुख में बहुत अधिक सुखी होंगे, हर्ष मानेंगे, ना हम दुख के अवसर पर विषाद करेंगे। हर्ष और विषाद से बचाने वाली प्रक्रिया है अनुप्रेक्षा। एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा था और अचानक वो गाड़ी से टकरा गया, और इतनी जोर से उसका एक्सीडेंट हुआ कि सारे हाथ पैर सब कुछ टूट फूट गया।
स्थिति ये हुई उसकी कि कोई भी फिंगर्स भी जो है सब डैमेज हो गई, पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हैं, पूरे शरीर पर सिर्फ 2 आंखें दिखाई पड़ती हैं, बाकी माथे में और यहां सब में पट्टी बनी। वो हॉस्पिटलाइज हो गया, वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, लोग मिलने आ रहे हैं, बहुत पुराना मित्र उससे मिलने आता है। अब वो क्या पूछे, क्या कहे ऐसे अवसर पर? बहुत गहरी दुख की अनुभूति हो रही, उसके पास बैठे हुए हैं, तो फिर भी वो धीरे से पूछता है कि क्यों, तकलीफ तो बहुत होती होगी ना। अब क्या पूछे वो? तो मालूम, जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कहता है कि आई हैव सम पेन व्हेन आई लाफ। मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, जब मैं हंसता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती है, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं। बड़ा अद्भुत आदमी, वो कह रहा है कि जब मैं हंसता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती है, वैसे कोई तकलीफ नहीं है। तो उसने कहा कि तुम ऐसे ही हमेशा के मजाकी रहे हो, अभी भी इतनी लग गई है, फिर भी तुम मेरे साथ मजाक नहीं छोड़ रहे। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम इतनी तकलीफ के बीच भी हंस कब लेते हो। बोले सुनो, अगर इतनी तकलीफ के बीच भी नहीं हंस पाया तो शायद मैंने हंसना कभी जाने ही नहीं। और अद्भुत बात कह दी उसने। वो कह रहा है कि अगर इस तकलीफ के बीच भी मैं नहीं हंस पाया तो मैंने हंसने नहीं जाना। तो उसने कहा क्या कहना चाहते हो? बोलता है कि आज मेरा भ्रम टूट गया। मैं तो सोचता था कि इस सब के टूट जाने से मैं ही टूट जाऊंगा, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब टूटने के बाद भी मैं तो ज्यों का त्यों हूं, मैं तो ठीक हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जो टूट सकता था वो टूट गया है। मैं सोचता था कि इसके टूटने से मैं भी टूट जाऊंगा, लेकिन मैं तो नहीं टूटा, मैं तो तुमसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल ज्यों का त्यों हूं, कहीं कुछ नहीं टूटा है। जो टूट सकता था वो टूटा है। जो अनित्य है उसके साथ तो हम इसी तरह का व्यवहार करेंगे, और जो नित्य है, जो नहीं टूट सकता है, वो तो मैं हूं, और वो तो अपने आत्मस्थ, अपने आप में लीन ही है। वो इस बाहर के टूटने फूटने से जरा भी प्रभावित नहीं है। कहने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। ऐसा अनुभव अपन को हो सकता है, अपन कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये तो बहुत विरले लोगों का काम है। वर्णी जी के बारे में कितनी घटनाएं इस तरह की आती हैं। उनको कितना बड़ा फोड़ा हो गया था और बिना एनेस्थीसिया के उनने डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया था। तब डॉक्टर ने कहा कि आप बीच में पैर वैर तो नहीं हिला देंगे, एनेस्थीसिया देना जरूरी है। उन्होंने कहा नहीं, तुम तो बस बता देना कि शुरू करना है बस, और जब खत्म हो जाए तो बता देना, क्योंकि हमें दोनों का मालूम नहीं पड़ेगा कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। और सचमुच में जब उन्होंने कहा कि शुरू कर रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है, समय सार की गाथाएं पढ़ना शुरू कर दी। जो आत्म तत्व है उसमें लीन हो गए। तब शरीर में जो कुछ हो रहा होने दो। आधे घंटे तक ऑपरेशन हुआ, फिर डॉक्टर ने कहा कि हो गया। उन्होंने कही तो ठीक है, जाओ तुम अब क्यों बात अब का। ये इतना कहने में जितना आसान है, एक तरह का विचार तो है, लेकिन ये विचार हमारी अनुभूति बन सकता है कि नहीं, सवाल सिर्फ ये है। विचार तो बहुत अच्छा लगा अपने को, कैसा हो जाए तो बहुत मजा है, लेकिन क्या ऐसा संभव है हम सबके जीवन में? जरा सी सुई चुभती है तो ऐसा लगता है कि इधर नहीं चुभी, इधर कहीं भीतर छुप गई है। अरे अपन इतने कमजोर किस्म के लोग हैं। अब देखना, 100 रुपए का नोट है, उसको हमने नोट मान लिया है वो कागज का टुकड़ा, लेकिन अगर छोटा सा बच्चा उसको थोड़ा सा ऐसा फाड़े तो वहां कम फटता, यहां ज्यादा फटता भीतर। इतना एक में खो गए हम अपनी पर्याय के साथ में, या कि जो क्षण भंगुर चीजें हैं उनके साथ हमने इतना शाश्वत अपना संबंध जोड़ लिया है। उसकी वजह से सारे विचार हम सुनते हैं एक से एक, लेकिन वे विचार हमारी अनुभूति नहीं बन पाते हैं। अनुप्रेक्षा और कुछ नहीं करती। अनुप्रेक्षा हमारे विचारों को अनुभूति में कन्वर्ट करती है। जिस व्यक्ति को अनुप्रेक्षा का अभ्यास करना हो, सबसे पहले, आज बहुत ध्यान इत्यादि की चर्चा चलती है कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मैं कहता हूं धर्म ध्यान 24 घंटे हो सकता है। अलथी पलथी मार के आंख नीच करके बैठने का नाम अकेला ध्यान नहीं है। 24 घंटे सजग और सावधान रहकर उपस्थित होने वाली हर स्थिति में अपने हर्ष और विषाद से परे हो जाने का नाम
समत्व को उपलब्ध हो जाने का नाम ही ध्यान है। वो तो 24 घंटे हो सकता है। थाली पर मन का भोजन नहीं आया है तब भी शांत है, मन का आ गया है तब भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है तब भी शांत है, तब भी उतना ही मजे में है। किसी ने 4 कड़ी बातें कह दी हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और किसी ने प्रेम से बहुत अच्छी बातें कही हैं तब भी खुश हैं। इस तरह का क्या हम 24 घंटे अनुभव कर सकते हैं? ये धर्म ध्यान है। ऐसा ध्यान हम लोग नहीं, हम लोग तो आर्थ ध्यान रोध ध्यान के बहुत अभ्यासी हैं। बहुत जल्दी दुख, स्वयं के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं। दूसरे को दुख देने में भी हमको सुख मिलता है, वही तो रौद्र ध्यान कहलाता। रौद्र ध्यान और आर्थ ध्यान की ज्यादा कठिन परिभाषा नहीं है। रौद्र ध्यान मतलब अपने दुख से दुखी होना, सॉरी आर्थ ध्यान मतलब अपने दुख से दुखी होना, और रौद्र ध्यान दूसरे को दुख देकर के सुखी होना। हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद, कैसा बुद्धू बनाया, अब समझ में आएगी बच्चों को, है ना? मजा ले रहे हैं, झूठ बोल करके मजा ले रहे हैं, किसी को टॉर्चर करके तकलीफ पहुंचा के मजा ले रहे हैं, परिग्रह जोड़ रहे हैं तो मजा आ रहा है। मेरे ख्याल से तो कोई भी ऐसा नहीं होगा, कितना भी बढ़िया तत्व चिंतन करने वाला होगा, मेरे ख्याल से तो जब दुकान पर बैठता होगा और 10, 25, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए बढ़ती हो गए अगर, तो भीतर ही भीतर बड़ा अच्छा तो लगता होगा। ऐसा तो है ही नहीं। परिग्रह में आनंद आ रहा है, परिग्रह बढ़ते देख करके कौन व्यक्ति होगा, हाथ तो उठा दे यहां पर, जो कि परिग्रह बढ़ता देख करके उसको हर्ष ना हो और परिग्रह घटता देख करके विषाद ना हो। है ऐसी किसी के भीतर साधना करनी पड़ेगी भैया। कौन करेगा? कोई दूसरा थोड़ी अपने लिए करेगा, अपने को करना पड़ेगी, नहीं तो रौद्र ध्यान है नरक ले जाता है। ये विचार की प्रक्रिया, इस विचार को निरंतर करना कि मैं आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में तो नहीं पड़ गया हूं, मैं धर्म ध्यान करूं। धर्म ध्यान करने के लिए अनुप्रेक्षा मदद करती है। वो हमेशा हमें फौरन याद दिला देती है कि कर क्या रहे हो, या तो सुख में गिरोगे या दुख में गिरोगे। अच्छा 24 घंटे देखो करते क्या है अपना, ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया। अपना मतलब राग, पराया मतलब द्वेष। राग और द्वेष की बहुत कठिन परिभाषा नहीं है। राग मतलब जो जो चीजों में अपना हम मान लेते हैं वो राग, और जिन जिन चीजों को पराया मानते हैं वो सब द्वेष। पर मानना अलग बात है, पराया मानना अलग बात है, इतना डिफरेंस करके चलना। पर पदार्थों को पर मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन परायेपन का, अदरनेस की जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स हमको दुख में डाल देती है। हम अगर इस अपने पराये से, इस सुख दुख से सबसे परे होना चाहते हैं तो एक ही चीज हमारे हाथ में है, वो है अनुप्रेक्षा। बहुत अच्छा सजेशन देती, बहुत अच्छी सलाह देती। हम जिस तरह की सलाह अपने को देते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता। आपने नहीं पढ़ी वो एक घटना? मेरे सामने घड़ी रख देना भाई। हाँ बस ठीक। ध्यान आ गया मुझे कि घड़ी वहां लगी हुई है, और अगर आप एक घड़ी पर से चूक जाए तो दूसरी घड़ी सामने लगी हुई है। ठीक ऐसे अगर हमारे जीवन में हमेशा घड़ी सामने रहे तब हम जरा भी गड़बड़ा नहीं सकते हैं। मैं आपसे वो घटना कह रहा था कि कैसे हमको सजेशन मिलते हैं। हम जैसा विचार करने लगते हैं वैसे ही हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता। अनुप्रेक्षा यही काम करती, हमारे विचारों को एक ठीक ठीक दिशा देती, हमें गड़बड़ाने नहीं देती। जैसे कि एक घटना आती है कि एक चौराहे पर एक व्यक्ति छोटी सी बकरी का बच्चा खरीद करके कंधे पर रखे चला जा रहा था। बहुत फेमस है वो, आपको याद आ जाएगी, कब याद ही आ गई हो कई लोगों को कि हाँ सही बात है। वो ले जा रहा, छोटा सा तो बच्चा है वो, बहुत प्यारा सा, और उसको कंधे पर रख के ले जा रहा। 2-3 ठगों ने देखा कि है तो आदमी सीधा साधा, बुद्धू से लग रहा है, इससे ये मेमना छीन लेना चाहिए। लेकिन छीने कैसे? तो तीनों ने प्लान किया, और फिर 25-50 कदम आगे जा, जैसे ही वो पहुंचा वो व्यक्ति, तो एक ठग जाके कहता है, अरे भैया कैसे कैसे लोग, देखो तो कुत्ते को कंधे पे बिठाए। उसने कहा कुत्ता वत्ता नहीं है, इतना बढ़िया मेमना है, बकरी का इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। पर एक बार उसको भी मन में लगा, उसने कहा देखो तो सही सही में कुत्ता तो नहीं है। उसने भी देख लिया, कहले नहीं आगे वाला, लेकिन दिमाग में तो उसके जरा सी बात आएगी। दूसरा वाला आगे बढ़ा तो 25-50 कदम चलने के बाद एक और दूसरा ठग आया, और अब की बार वो तो जो है ना उसने कुछ कहा ही नहीं, और जैसे ही पास आकर के और ऐसे देखा और उचट के वहां गिरा। कहला कैसे कैसे लोग हैं, इतना खूंखार किस्म का कुत्ता सिर पे लगाए हुए चले जा रहे हैं। वाह भैया वाह।
अब उसने कहा कि यार मामला गड़बड़ है, वो पहले वाला मिला था वो भी कह रहा था और ये दूसरा वाला तो उचट के उतनी दूर चला गया, क्या सचमुच ऐसा तो नहीं कि खूंखार कुत्ते ही मैं लेके आ गया हूं? उसको भी अपने ऊपर से भरोसा उठ गया। बहुत कठिन है ये विचारों की प्रक्रिया। अगर जिस तरह की हो जाए हमें वैसा वैसा ये संसार नजर आने लगता है। अनुप्रेक्षा इसलिए हमें संभाले रहती है। अनुप्रेक्षा बहुत बड़ी सलाहकार है। सजेस्टोलॉजी अगर कोई पढ़ता हो तो शायद उसके लिए ये बात जल्दी से समझ में आएगी कि कैसे सजेशन, हमें जैसे सजेशन दे दिए जाते हैं हम वैसा फील करने लगते हैं। अनुप्रेक्षा हमें अच्छा सजेशन देती है, हमारी फीलिंग्स वैसी होना शुरू हो जाएंगी। और कहते हैं कि वो ठग जो है तीसरा वाला मिल गया अचानक, और जब तीसरा वाला मिला और उसने जैसे ही कहा कि क्या करते हो जनाब, रास्ते से गुजर रहे हो और इतना खूंखार कुत्ता, तो अब की बार तो उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और वो पटका उधर और भागा उधर घर कि बहुत बच गए। वो तो यही चाहते ही थे कि इसे पटक दे और उठा के ले जाए। वो तो किस्सा कहानी की घटना है, अपन को क्या लेना उसमें। अपन को ये लेना कि जब कोई अगर इस तरह की झूठी बात 3 दफे और 100 दफे कह दे तो वैसे वैसे ही लगने लगता है। तो इस संसार के बारे में भी तो ऐसा ही नहीं है कि अपन से कह दिया हो किसी ने कि सुख मिलता है सुख मिलता है तो अपन को ऐसा लगने लगा हो। तो जरा सा अनुभव तो करें हम कि क्या सच्ची में जो चीजें हम कर रहे हैं उनमें सुख मिलता है या इनसे अलग कहीं कोई सुख है। इन क्षणभंगुर पदार्थों में मैं जो सुख की अनुभूति कर रहा हूं वो सच्ची है या नहीं है, या कि उन क्षणभंगुर के पीछे जो आत्म तत्व बैठा हुआ है उसमें सुख है, ऐसा हमें लगे तो। इस तरह अगर हम विचार करें तो अनुप्रेक्षा हमारे जीवन को पूरा का पूरा आमूल चूल बदल करके रख देगी। वही एक ध्यान संतान है अनुप्रेक्षा। अगर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे पास जितने भी अच्छे विचार हैं उनका हम बार बार चिंतन करें, और चिंतन के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में जो अनुभूतियां होती हैं उन अनुभूतियों को गौर से देखें कि क्या हम जिस तरह का विचार करते हैं वैसा ही हमारा अनुभव है या नहीं है। हम आत्मा का विचार कर रहे हैं तो हमें आत्मा की अनुभूति हुई कि नहीं। जैसे कि हम किसी चीज का विचार करते हैं, आपको ही बैठे बैठे अगर नींबू का विचार आ जाए तो मुंह थोड़ा सा खट्टा हो जाए, जरा जोर से आप विचार कर लेंगे तो यही अनुभूति होने लगेगी। इसका मतलब है कि संसार की चीजों का कितना गहरा संस्कार है कि उनका विचार आते ही हमें अनुभूति होने लगती है। ऐसे ही हमारे अंदर अगर आत्मा का विचार सुदृढ़ हो जाए तो विचार आते ही साथ मैं सब पर पदार्थों से भिन्न एक आत्मा स्वरूप हूं, मेरा स्वभाव ये सब नहीं है, ऐसा अगर विचार हमारा दृढ़ हो जाए तो तमाम सुख दुख के बीच भी हम विचार आते ही और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे, हम सुख दुख से परे भी हो सकते हैं। इस तरह अगर हम विचार करें, हमें अनित्य अनुप्रेक्षा क्या सलाह दे रही है कि यहां संसार में सब चीजें क्षणभंगुर हैं, तो हम क्या करें। क्षणभंगुर हैं तो हम उन्हें क्षणभंगुर मानकर उनके साथ व्यवहार भी क्षणभंगुर का ही करें, उनके नष्ट होने पर विषाद न करें, उनके मिल जाने पर हर्ष न करें, और हमेशा सजग रहें, क्योंकि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। अनित्य है इसलिए मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। मृत्यु से भयभीत होने से मृत्यु से नहीं बचा जा सकता। बिभेति मृत्यो न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा तथापि वा लोभ है काम अवश्यो प्रथा स्वयं तप्यत इति अवादी। हे भगवान सुपार्श्वनाथ, आपने कितनी बढ़िया बात कही है। यहाँ संसार में जीव भयभीत होता है मृत्यु से, लेकिन बच नहीं पाता है मृत्यु से, और नित्यम शिवम वांछति, और रोज मोक्ष की आकांक्षा करता है, लेकिन ऐसी आकांक्षा करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तब फिर क्या करना चाहिए। मृत्यु की तैयारी करना चाहिए, और मोक्ष की आकांक्षा है अगर तो मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होना चाहिए। कितना आसान सा आपने उपाय बता दिया हमारे लिए। इस तरह क्षणभंगुर चीजों से या कि मृत्यु से भी हम भयभीत ना हो, बल्कि हम उसकी तैयारी करें कि हाँ किसी भी क्षण आ जाएगी तो मैं तैयार हूं। जैसे कि हम यात्रा के लिए तैयारी करते हैं कि जब भी आ जाएगी, हम तो सामान बांध के खड़े हैं, ट्रेन जब भी आ जाएगी हम तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही जो है हम इस अनित्य अनुप्रेक्षा से भी सीख सकते हैं कि क्षणभंगुर के बीच मुझे शाश्वत तत्व को देखना है, और क्षणभंगुर से होने वाले हर्ष विषाद से मुझे बच जाना है। मैंने कल भी शाम को कहा था कि मृत्यु की तैयारी का मतलब क्या है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आता है कि जब उनके मरने के 2, 4, 5 दिन बाकी रह गए थे
तो उनकी जो जीवन साथी थी वो थोड़ी उदास हो गई। तो मालूम रामकृष्ण ने क्या कहा कि सुनो, अगर तुमने इसको रामकृष्ण माना हो तो अभी समय है, रो लो, बाद में भी रो लेना, अभी भी समय है, शुरू कर दो रोना, क्योंकि 4-5 दिन में ये जाने वाला है, मुझे मालूम पड़ गया है, इसलिए रोना शुरू कर दो। अगर इसको रामकृष्ण माना हो तो ये तो नष्ट हो रहा है, और अगर इसके भीतर बैठा कोई आत्म तत्व है उसको रामकृष्ण माना है तो सुनो, वो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए अभी भी मत रोना और बाद में भी मत रोना। ये अनुभूति करने वाली वस्तु है। क्या इस तरह हमारे अंदर अनुभूति होती है? इस तरह हम मरण और जन्म के बीच हर्ष और विषाद से परे हो पाते हैं? तब समझना कि हमने अनित अनुप्रेक्षा को अब अकेला विचार नहीं रहा है, हमारी अनुभूति बन गया है। ज्ञान अनुभूति बन जाए वही ध्यान कहलाता है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे आने वाले दिनों में हम क्रम क्रम से इस बात को समझें तो हो सकता है कि 12 अनुप्रेक्षाएं पूरी होते होते और हमें सचमुच अनुभूति होने लगे कि हाँ, हम अब सुख दुख को आसानी से जीत सकते हैं, और जिसने एक बार सुख दुख को आसानी से जीत लिया उस व्यक्ति को फिर संसार भटका नहीं सकता। इसी भावना के साथ कि हम सब अब और अधिक संसार में न भटकें, हम इस संसार के सुख दुख से पार हो सकें और अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।